हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज से हम नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी दिस इज द 7th सब्जेक्ट, एसेंशियल स्किल ऑफ द बैंकिंग। दिस सब्जेक्ट रिलेटेड टू द बैंक्स। आपको इसका नॉलेज देने के लिए बेसिक फंडामेंटल नॉलेज ऑफ द बैंक, बैंक के रूल्स, बैंक के टाइप्स, बैंक का फंक्शन, बैंक कैसे वर्क करती है, कैसे अपना कैश रिजर्व रेशियो रखते हैं, स्टेच्यूटरी रिजर्व रखते हैं, उसके बारे में ये पूरा सब्जेक्ट है। इट इज़ ए गुड एंड स्कोरिंग सब्जेक्ट। ये थोड़ा इजी भी है, उसकी थियरी भी आपको जल्दी याद रह जाएगी, क्योंकि ये क्या है, आप प्रैक्टिकल लाइफ में बैंक को देखते हो तो आपको पता है। सपोज के कोई पूछे व्हाट इज द बैंक, तो बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन डील्स विद द मनी एंड इट्स सब्स्टिट्यूट एंड अदर मनी रिलेटेड सर्विसेज। बैंक का मतलब क्या होता है, तो बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन, वो एक संस्था है, एक इंस्टीट्यूशन है। डील्स विद द मनी एंड इट्स सब्स्टिट्यूट, मनी पैसे का और इट्स सब्स्टिट्यूट यानी चेक ड्राफ्ट ऐसा सब, एंड अदर मनी रिलेटेड सर्विसेज, एटीएम है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, ऐसे। तो इसको बैंक, ये आपने देखा हुआ है, मैं कोई डेफिनेशन नहीं बोलता हूं। गेट इट। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द बैंक, बैंक का अब देखते हुए मैं बता रहा हूं अभी। अब व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द बैंक, तो फंक्शन ऑफ द बैंक क्या है, एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट, डिपॉजिट एक्सेप्ट करने का, एंड ग्रांट द लोन एंड एडवांसेस टू द कस्टमर, एंड इट इज विड्रॉ बाय यू। आपने डिपॉजिट रखा है तो विड्रॉ कर सकते हो बाय चेक और ड्राफ्ट। दिस इज द फंक्शन। ये बेसिक है, मैं आपको इंट्रोडक्शन इसका समझा रहा हूं, हिस्ट्री बता रहा हूं ये आपको। ये जो पहले आपको ये तो पता ही है, तो इट इज नॉन एज ए इंट्रोडक्शन। गेट इट। ओके, तो देखो ऐसा है हिस्ट्री ऑफ द बैंक यूनिट 1 में। गेट इट। ये बेसिक हिस्ट्री समझा रहा हूं। बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन दैट डील्स इन द मनी एंड इट्स सब्स्टिट्यूट एंड प्रोवाइड अदर मनी रिलेटेड सर्विसेज। बैंक क्या है, बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन दैट डील्स इन द मनी एंड इट्स सब्स्टिट्यूट एंड प्रोवाइड मनी रिलेटेड सर्विसेज। द मेन फंक्शन ऑफ द बैंक आर एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक and loan advances cash credit to the customer and repayable the deposit। ये डिपॉजिट के पैसे आप उठा सकते, विड्रॉ कर सकते, repayable the deposit on demand और withdrawal by check और ड्राफ्ट, आप ये विड्रॉवल भी कर सकते हो। ये बेसिक तो आपको पता ही है, ये बेसिक तो आपको पता ही है, ये तो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है आपके दिमाग में। गेट इट। नेक्स्ट, उसमें ऐसा है कि बिफोर इंडिपेंडेंस, थोड़ा हिस्ट्री समझा रहा हूं ना इसके लिए। बिफोर इंडिपेंडेंस देयर इज ए इंपीरियल बैंक। अब जब इंपीरियल बैंक शुरू किया तो 1934 में लोगों ने उसको अपोज किया कि नहीं, हमें फॉरेन आइटम को चाहिए ही नहीं। गेट इट। उसको बॉयकॉट करो। तो उनको बैंक का एस्टैब्लिशमेंट तो करना ही था, तो इंपीरियल बैंक के बदले उन्होंने नाम रख दिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि हमको ऐसा लगे ये इंडियन बैंक है, तो उन्हें नाम चेंज करके क्या, इंपीरियल बैंक का ही वर्क ये करेगी, ये इंपीरियल बैंक ही है, इंपीरियल बैंक ऑफ द यूके लंदन। गेट इट। उसका नाम बदल के क्या रखा उन्होंने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। गेट इट। बिफोर इंडिपेंडेंस बैंकिंग एक्टिविटी कंट्रोल बाय द इंपीरियल बैंक ऑफ द इंडिया मैनेज बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। आरबीआई एस्टैब्लिश ऑन 1 अप्रैल 35 अंडर द आरबीआई एक्ट 1934। आरबीआई के एक्ट उन्होंने पहले बनाया 1934 में, बाद में उसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश किया। कब, 1 अप्रैल 1935 को। रिजर्व बैंक आर एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935 को एस्टैब्लिश हुआ। आरबीआई एस्टैब्लिश टू टेक ओवर द एक्टिविटीज विच आर परफॉर्म बाय द इंपीरियल बैंक। जो इंपीरियल बैंक का एक्टिविटी था वही करेगी। जो इंपीरियल बैंक जो यूके का है, लंदन का है, इंडिया में उसका नाम रखा था इंपीरियल बैंक ऑफ द इंडिया, पर सबको पता था इट इज ए ब्रिटिश गवर्नमेंट का बैंक है। लोगों ने अपोज किया बिकॉज वी बॉयकॉट द यूके आइटम, हमें स्वदेशी अपनाना था, तो उनको बैंक तो ऑपरेट करना ही था। उन्होंने 1934 में आरबीआई एक्ट बनाया और 1935 1 अप्रैल 1935 को उसको एस्टैब्लिश कर दिया। अब आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ, तो आफ्टर इंडिपेंडेंस हम 1947 में इंडिपेंडेंट हो गए, तो उसके बाद क्या हुआ, तो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज कर दिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को क्या कर दिया उन्होंने, नेशनलाइज। कौन सी तारीख को, 1 जनवरी 1949 को। उससे पहले उन्होंने एक्ट बना दिया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। बैंकिंग रेगुलेशन 1949 बनाया
और ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, हमारी गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने उसको नेशनलाइज कर दिया। एमसीक्यू में भी आता है, आरबीआई नेशनलाइज्ड ऑन ब्लैंक, ऑप्शन देंगे अलग अलग, आपको कौन सा लिखना है? 1 अप्रैल 1949 को उसका नेशनलाइज हो गया अकॉर्डिंग टू बैंकिंग रेगुलेशन 1949। गेट इट? तो देखो, आरबीआई नेशनलाइज ऑन 1 जनवरी 49 एंड कवर्ड अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन इन 1949। अब आरबीआई का मेन फंक्शन क्या है? आरबीआई उस टाइम पे, 1949 की बात करता हूं, आरबीआई का मेन फंक्शन क्या रहेगा? तो वो रेगुलेट करेगी सब बैंक को। इंडिया में कोई भी बैंक होगा उसको रेगुलेट करने का काम करेगा। बैंक आर रिस्पॉन्सिबल टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। वो आंसरिंग किसको देंगे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। आरबीआई सब बैंक को मंजूरी देगी, कहां बैंक ओपन करना है, कितना कैपिटल चाहिए, वो सब इंफॉर्मेशन कौन देगा? आरबीआई। गेट इट? उनका मेन फंक्शन है रेगुलेट ऑल द बैंक्स इन इंडिया। दूसरा उसका फंक्शन है रेगुलेट द इश्यू ऑफ बैंक नोट्स। बैंक नोट्स कैसे इश्यू करते हैं? तो आप मार्क करके देखिए, बैंक की सब स्टेशनरी एक ही तरह की होती है, चेकबुक एक ही तरह का होता है, पे इन स्लिप एक तरह की होती है, बुक्स ऑफ अकाउंट एक सिमिलर टाइप में रखते हैं वो लोग। बैंकिंग नोट्स, बैंक में कोई सुधारा वधारा हो, कोई चेंजेस होता है, गेट इट, उसको बैंकिंग। रेगुलेट द इश्यू ऑफ द बैंक नोट्स, क्रिएटिंग रूल्स फॉर CRR, दैट इज कैश रिजर्व रेशियो, गेट इट, एंड SLR, स्टेट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, और एक भी होता है स्टेट्यूटरी रिजर्व, वो करंट ईयर प्रॉफिट का रखते हैं, पर इसमें अभी मैंने नहीं लिखा है क्योंकि वो बाद में डिसाइड हुआ। क्रिएटिंग द रूल्स ऑफ CRR एंड SLR, ऑपरेटिंग द क्रेडिट एंड करेंसी सिस्टम, ऑपरेटिंग क्रेडिट एंड करेंसी सिस्टम, हमारे देश की करेंसी है वो विदेश के मूल्यों के साथ कैसे सेट होगा, कब करेंसी प्रिंट करना है। अब नोट के ऊपर देखिएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा होगा, और इसमें सिग्नेचर राष्ट्रपति का या तो प्राइम मिनिस्टर का नहीं होगा, आप मार्क कीजिएगा, गवर्नर का होता है। आरबीआई को मैनेज कौन करता है? गवर्नर। इट इज ए इंडिपेंडेंट बॉडी, रिजर्व बैंक में इंडिपेंडेंट है, वो पीएम को भी पूछ सकता है क्वेश्चन, राष्ट्रपति तक पूछ सकता है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसको सभी को फॉलो करना है। उसके लिए क्या बोला है? ऑपरेटिंग क्रेडिट एंड करेंसी सिस्टम। वंस अगेन मैं इससे कह रहा हूं, ये मेन फंक्शन है ना, उसमें क्या है? 4 फंक्शन है। रेगुलेट ऑल द बैंक्स इन इंडिया, रेगुलेट इश्यू ऑफ बैंक नोट्स, क्रिएटिंग रूल्स फॉर द CRR, SLR एंड ऑपरेटिंग द क्रेडिट एंड करेंसी सिस्टम इन इंडिया। गेट इट? सो ये बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस हुआ। गेट इट? अब हम क्या कह रहे हैं कि ये एक प्रेसिडेंसी बैंक के बारे में आपको बताना चाहता हूं। प्रेसिडेंसी बैंक, मैंने आपको बताया कि इंडिया में बिफोर इंडिपेंडेंस सबसे पहले इंडिया में आया ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, इट इज ए ग्रुप ऑफ ए पर्सन, एक ग्रुप पूरा आया था ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, तो उनको ट्रांजैक्शन के लिए बैंक की जरूरत थी। तो ड्यूरिंग 19th सेंचुरी, दैट इज 18 to 19, ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी उनको ऐसा लगा कि कुछ बैंक एस्टैब्लिश करते इंडिया में। अब ईस्ट इंडिया बैंक रखेंगे तो कोई इसके ऊपर विश्वास नहीं रखेगा, तो उन्होंने सबसे पहले कलकत्ता को टारगेट किया और वहां बैंक बनाई, बैंक ऑफ कलकत्ता। बाद में बड़ा सेंटर बना मद्रास, तो बैंक ऑफ मद्रास बनाया। तीसरा बड़ा सेंटर हुआ बॉम्बे, बैंक ऑफ बॉम्बे। वो पहले 3 स्टार्ट किया था, पहले खाली 3 बैंक ऐसी बनाई, वो करेंसी ट्रांजेक्शन के लिए, गेट इट, उनके बिजनेस ट्रांजेक्शन इजी हो इसके लिए। तो ये 3 बैंक को प्रेसिडेंसी बैंक बोलते हैं। बाद में उसमें एक बैंक ऐड हुआ, अपने बड़ौदा का बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा। ये 4 बैंक प्रेसिडेंसी बैंक बोलते हैं, विच आर एस्टैब्लिश इन 19th सेंचुरी, 18 to 19, दैट इज 19th सेंचुरी में सब बैंक एस्टैब्लिश हुई। गेट इट? ये उसका काम वही था जो बैंक फंक्शन करती है, वही एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट, गेट इट, एंड गिविंग द लोन एंड एडवांसेस टू द नीडी पर्सन्स, गेट इट, वो उनका वर्क था। पर उसमें उनका ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रांजैक्शन इजी हो जाता था, गेट इट। अब हम इंडिपेंडेंस हो गए, बाद में ये सब बैंक को, ये 4 बैंक और दूसरी 10 बैंक, टोटल 14 बैंक आर नेशनलाइज इन 1969। 19th जुलाई 1969 को ये सभी बैंक को नेशनलाइज कर दिया इंदिरा गांधी ने। उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? इंदिरा गांधी। उन्होंने ये सब बैंक को नेशनलाइज कर दिया। कौन सी डेट को? एमसीक्यू में आएगा। कौन सी डेट को?
19 जुलाई 1969 को ये सब बैंक को नेशनलाइज कर दिए। देन आफ्टर इट बिकम नेशनलाइज। ये बैंक कब नेशनलाइज हुई? 69 में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कब नेशनलाइज हुआ? 1 जनवरी 1949 को। गेट इट? तो ये इंपीरियल बैंक के बारे में देखो, बिफोर इंडिपेंडेंस टू रेगुलेट बैंकिंग एक्टिविटीज सम ग्रुप यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टैब्लिश प्रेसिडेंसी बैंक्स इन इंडिया इन 19th century. Under these rules, banks are established in different states like Bank of Calcutta, Bank of Madras, Bank of Bombay, Bank of Baroda and other 10 banks. यानी टोटल 14 बैंक्स हुआ। उसके अंदर सब ब्रांच थी, फिर उसके अंदर सब ब्रांच थी। बैंक ऑफ बड़ोड़ा इसके लिए तो उसकी ब्रांच ज़्यादा है। पूरे वर्ल्ड में इंडिया की सबसे ज़्यादा ब्रांच किसकी है? बैंक ऑफ बड़ोड़ा की। पूरे वर्ल्ड में, इंडिया की बात छोड़ दो, वर्ल्ड में बैंक ऑफ बड़ोड़ा यूके में भी बहुत ब्रांच है, अमेरिका में भी बहुत ब्रांच है। गेट इट? क्योंकि ये प्रेसिडेंसी बैंक थी ना पहले, उसको 1969 में नेशनलाइज किया। अबव ऑल 14 बैंक्स नेशनलाइज ऑन 19 जुलाई 69 एंड कवर्ड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। उसका रूल्स कौन सा रहेगा? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। दिस इज नॉट क्वेश्चन, इट इज ओनली इंफॉर्मेशन। ये सब्जेक्ट का आपको शॉर्ट इंफॉर्मेशन, ब्रीफ इंफॉर्मेशन आपको दिया मैंने। गेट इट? अब उसको डेप्थ में पढ़ेंगे। व्हाट इज बैंक? Defined bank. What are the function of the bank? What are the types of banking? The relationship between bank and customer, relation with bank and debtors, creditors, agency, trustee, वो सब आएगा इसके अंदर। पर मेन क्वेश्चन अभी नेक्स्ट लेक्चर में मेरा आएगा, डिफाइंड बैंक एंड व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द बैंक। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन रहेगा। एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस पॉइंट? वंस अगेन मैं फिर से बोलता हूं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द बैंक? तो बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन, डील्स विथ मनी एंड मनी रिलेटेड और मनी और इट्स सब मनी रिलेटेड सब्स्टिट्यूट एंड प्रोवाइड द मनी रिलेटेड सर्विसेज। गेट इट? उनका फंक्शन क्या है? तो एक्सेप्टिंग द डिपॉजिट एंड ग्रांटिंग द एडवांसेस, लोन, कैश, क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट टू द पर्सन्स, कस्टमर को। गेट इट? और ये पैसे, ये डिपॉजिट रखा है, कैसे विड्रॉ कर सकते हो? तो बाय ड्रॉइंग, विड्रॉइंग, बाय चेक और ड्राफ्ट। गेट इट? फिर मैंने आपको हिस्ट्री समझा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का और प्रेसिडेंसी बैंक का। दिस आर द इंट्रोडक्शन। इसमें से ऐसा होता है 5 मार्क का क्वेश्चन आपको ऐसे आएगा, 1 मार्क के 3 MCQ। व्हेन रिजर्व बैंक आर एस्टैब्लिश्ड, एस्टैब्लिश कब हुआ? 1 अप्रैल 1935 को। व्हेन रिजर्व बैंक आर नेशनलाइज्ड, 1 जनवरी 49 को वो नेशनलाइज हुआ। ये 1 मार्क के 2 MCQ। एक MCQ का कि अदर बैंक्स आर नेशनलाइज, बैंक्स आर नेशनलाइज ऑन 19 जुलाई 69 को। ये 3 MCQ है। और 2 मार्क का एक छोटा क्वेश्चन रहेगा, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ RBI? RBI के फंक्शन 4 है। RBI के फंक्शन 4 है। रेगुलेट बैंकिंग सिस्टम इन इंडिया, regulation of bank, regulate all the banks in India, regulate issue of the banks note, creating rules for the CRR and SLR, operate credit and currency system. Get it? ये 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा। अब ये जो थियरी होती है ना इसी तरह की, वो क्या होती है? कॉलेज में बोलते हैं, बुक्स में होता है, इट इज ए बेसिक, कवर्ड हो जाता है अकाउंट के अंदर। तो अकाउंट का टीचर से ज़्यादा अच्छी तरह से पढ़ेगा। बराबर है? नेक्स्ट पीरियड में फिर मिलते हैं, तब मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा, डिफाइन बैंकिंग एंड व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द बैंक। सी यू, एंजॉय योरसेल्फ।